हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे चैनल ज्योति ख्वाहिश में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं हम घूमने। तो आपको लोकेशन देख के थोड़ा थोड़ा तो पता लग ही गया होगा कि हम आज कहाँ पे घूमने आए हैं। फ्रेंड्स, आज आए हैं हम नोएडा चौकीधानी घूमने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि आज हमने फुल डे इंजॉय किस तरह से किया, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी मैं आपको अपने साथ साथ दिखाती रहूंगी सारा कुछ। और ये देखिए इतवी, हेलो हेलो, ये देखिए फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है। इसका बेहद ही खूबसूरत है फ्रंट से। ये देखिए, ये यहाँ पे था गाइस टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट लेनी थी सबसे पहले एंट्री के लिए। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये भी डेकोरेट था फुल राजस्थानी स्टाइल में। और यहाँ पे जो जो हमारी टिकट में एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हम टिकट के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसी प्राइस के अंदर। टिकट का जो हमारा प्राइस था, और गाइस यहाँ टिकट का प्राइस था 600 पर पर्सन। तो ये टिकट काउंटर है यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले ली है टिकट और कर ली है एंट्री। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में आती है चौपाल पार्टी। फिर ये यहाँ पे इस तरह से कुछ खाने की स्टॉल्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये जलजीरे का पानी था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था क्योंकि एंट्री करते ही सबसे पहले जलजीरे का पानी था। आप यहाँ पे ये कितना भी पी सकते हो, 2 गिलास 3 गिलास, और पूरे दिन में आप चाहें तो 10 गिलास भी पी सकते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था क्योंकि इसका भी प्राइस जो था वो टिकट में इंक्लूड था। तो हमने सबसे पहले एंटर करते ही सबसे पहले जलजीरे का पानी पिया, और हम बीच बीच में भी पीते रहे थे जिससे कि हमें वॉमिटिंग वगैरह ना आए। इससे मोर हेलो पूछो, जलजीरा पीना है? ऐसे पूछो, जलजीरा पीना है? ये देखिए गाइस, इसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से भंगड़ा कर रहे थे, डांस करते हुए स्टैचूज थे। तो मैंने इनके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। हितवी ने भी कराई, हितवी के पापा ने भी कराई, हम सब ने यहाँ पे फिर फ़ोटोज़ कराई। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे राजस्थानी डांस होगा, शो चलेगा, उसके लिए यहाँ पे पूरा सेटअप करा हुआ था। और ऐसा लग रहा था हम ही मतलब जल्दी चले गए थे। सबसे पहले हम ही आए थे, 2-4 जने होते, पूरा खाली था बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई ना, उसके बाद ये इतना ज़्यादा रश हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। बिल्कुल खाली है, अभी तो थोड़े बहुत ही हैं। और ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब वैसे तो आप 2-3 घंटे में आराम से घूम सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हो चुका है मैजिक शो। हम चलते हैं मैजिक शो देखने के लिए, और मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह का मैजिक दिखाया जाता है। हाँ, ये देखो पैरट। चलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा इंजॉय भी कर रही हूँ क्योंकि अभी एंट्री की है हमने। तो एंट्री करते ही हमें सबसे पहले देखने को मिला है यहाँ पे मैजिक शो। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे मैजिक शो जो हो रहा है। बाहर आ जाए। मार को तो कर जाएगा सब्जियों, छोड़ दो तो पूजा नहीं है। तू सब्जी के जोड़ा कर चल बच्चा नाम रखता है। जोड़ा हो गया दाड़ा है कि वो गाय के देखते हैं कि बाबा तेरे नाम से वाओ, क्लैपिंग। हाँ, है ना? फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिश स्पा भी था।
जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कैसा लगा आपको, वो कह रहे थे डर लग रहा था, खूब मछलियाँ काट रही हैं छोटी छोटी। तो मैं सोच रही थी पहले मैं भी फिश स्पा लूँगी, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं लिया, बस ऐसे ही शूट कर लिया कि यहाँ पे ये फिश स्पा भी था जिसका चार्जेस 100 रुपीज़ था। तो 100 रुपीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो था आधा घंटे के लिए, तो आधा घंटे के लिए इनफ था मेरे हिसाब से। इसके बाद हम गए, ये भेलपुरी की शॉप थी, यहीं पे स्टॉल लगी हुई थी, और यहाँ कॉटन कैंडी भी थी, क्योंकि ऋत्विक को खानी थी कॉटन कैंडी, मुझे भेलपुरी। तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, फिर हमने भेलपुरी और कॉटन कैंडी दोनों खाए। इसके बाद हम पहुँच गए ये कुम्हार की कला। यहाँ पे ये एक और स्टॉल था, यहाँ पे हमने बनाए ग्लास और कटोरी। यहाँ पे सबको 2 चांस मिल रहे थे, तो मैंने कटोरी बनाई थी छोटी सी। पहले तो मुझसे बनी नहीं रही थी, पर लेकिन भैया ने अपने हाथ से बनवाई, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये हितवी ने भी बनाई थी, हम दोनों ने बनाई, हितवी के पापा ने नहीं बनाई। बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया था बनाने में। मम्मा सामने बना रही है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हितवी ने भी ट्राई किया था। हितवी ने ये एक दीपक बनाया था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, और हितवी कही थी मम्मा मेरे हाथ गंदे हो गए। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लीन करा दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है कठपुतली का खेल, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हो रहा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम अपना कठपुतली का खेल। गाइस, ये यहाँ पे राजस्थानी डांस हो रहा था। कुछ यहाँ पे वो होते हैं ना, करतब दिखाते हैं जो, तो इन्होंने भी कुछ इस तरह से ही दिखाया था। आइस से अपने ब्लेड जो होते हैं वो ग्लास में रख के फिर आइस से उठाए थे, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे दिखाए थे, बट मैं थोड़ा ही शूट कर पाई। ये देखिए फिर हो गया था हमारा लंच टाइम, 1:30 बजे के आसपास यहाँ लंच टाइम था। और ये देखिए फुल राजस्थानी स्टाइल में हमने यहाँ पे लंच किया था, अपना नीचे बैठ के, जिस तरह से राजस्थान में खाते हैं ना, इस तरह से पटड़ा रख के उस पर प्लेट। और ये देखिए साइड में राजस्थानी पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत अच्छा फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था राजस्थान में घूम रहे हैं। ये देखिए इतनी भी इतना मस्ती कर रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हमें खाना सर्व कर रहे थे, हम बैठ चुके थे यहाँ पे, और सब भी आके बैठ गए थे जिन जिनका इंक्लूड था लंच भी उसमें टिकट में। तो यहाँ पे लंच कर रहे थे हम, मैं आपको दिखाऊंगी लंच में हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी। ये देखिए इस तरह से हमारी थाली अब रेडी हो चुकी थी। गाइस, इतना अच्छा खाना था, इतना सारा था, मैं वेट नहीं कर पाई शूट करने का, इसलिए मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। बस उसके बाद अपना लंच फिनिश करने के बाद हम बाहर आ गए थे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक स्टॉल थी जहाँ पे राजस्थानी सामान, कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह, गिफ्ट हैम्पर, ये सब था।
तो हमने यहाँ पे ये भी ऋत्वी कह रही थी मम्मा ये दिला दो, मैंने कहा नहीं बेटा घर पे सब कुछ है। फिर हम यहाँ से चले गए थे। इसके बाद फिर यहाँ पे ये एक तिल चूड़ियों की स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ राजस्थानी डिज़ाइन में थी। तो मैंने कहा ऋत्वी के पापा मुझे दिला दो। उन्होंने कहा ले जो सी अच्छी लगे। तो मैंने फिर यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ भी, बैंगल्स वगैरह भी थे, अच्छे चूड़ियाँ ली। ये देखिए मैंने हैंड टू हैंड वहीं पे पहन ली थी। अपनी जो पहन के गई थी वो मैंने उतार दी थी। मैंने कहा फुल राजस्थानी फील लेना है तो राजस्थानी चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी तभी आएगा। इसलिए यहाँ पे ऋत्वी के साइज़ का कुछ भी नहीं था, कोई बैंगल्स से चूड़ी कुछ नहीं थी। तो मैंने इसके लिए कुछ नहीं ली, सिर्फ अपने लिए ली। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी थी यहाँ पे, और रेट भी सही थे इनके, यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं थे। ये देखिए, और यहाँ पे ये कुछ गेम्स की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पे गेम्स वगैरह खेले जा रहे थे, 3-4 तरह के गेम्स थे। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा कि मुझे भी गेम खेलना है, एटलीस्ट एक गेम तो खेलना ही खेलना है, सारे मैं ट्राई नहीं करूँगी। फिर मैंने ये वाला लिया, मनमोहक रिंग डालो इनाम पाओ, मनमोहक गेम रिंग डालो इनाम पाओ, ये वाला। तो मैंने इसमें ट्राई किया। फर्स्ट टाइम मेरा नहीं डला, किसी में भी नहीं रिंग गया था। फिर सेकंड टाइम मैंने कहा तो पापा आप ट्राई कीजिए। इन्होंने ट्राई किया, इनका भी नहीं किसी में भी डला था ये रिंग। तो हमारे तो बेकार ही गए पैसे, हम कुछ भी हमको प्राइज़ नहीं मिला, बट मज़ा आया था। मैंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं। कह रहे नहीं अब चलो, अभी आगे भी बहुत सारे गेम्स वगैरह हैं। तो इनके फ्रेंड का यहाँ पे फ़ोन भी आ रहा था, वो भी आ गए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। गाइस ये था यहाँ पे डिनर के लिए, यही था। जिसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करना वो ऐसे यहाँ पे बैठ के भी कर सकता था, जिसको वहाँ नीचे बैठ के करना था वो कर सकता था। बट हमने यहाँ पे डिनर तो नहीं किया, बट थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो यहाँ मैंने फिर रील्स भी बनाई थोड़ी सी। और ये देखिए यहाँ पे ऋत्वी भी कितनी मस्ती कर रही है, इस तरह से चरखा चला रही है। और यहाँ और भी बच्चे आ गए थे, वो कह रहे थे हम भी खेलेंगे, बट ऋत्वी ने मना कर दिया। ये देखिए कैसे हल्की कर रही है। ऋत्वी बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कराए थे ऋत्वी ने इस तरह से। बस इसके बाद ऋत्वी के पापा के ऑफिस के फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जब वो आ गए थे तो हम सब ने चाय पी, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। दोपहर का टाइम था, खाना खाने के बाद। यहाँ इतने कर लेती हूँ फटाफट से चेंज करके। सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय, एकदम कड़क वाली, अदरक तेज वाली, क्योंकि वहाँ पे हमने चाय तो पी थी बट वो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, तो हमने थोड़ी ही पी। मतलब पहले हमें लगा कि शायद अच्छी ना हो, इसलिए हमने 1-1 कप ली। उसके बाद पर वो हमें टेस्टी लगी तो हमने सोचा और ले लेते हैं। बट हमें घर आना था, लेट हो रहे थे, तो हमने सोचा अब घर जाके पियेंगे दोबारा से, अपने फ्रेश मतलब आराम से कपड़े वपड़े चेंज करके तब आराम से पिएंगे। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल ज्योति ख्वाहिश को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको मिलती हूँ एक ऐसे ही न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।